बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं। धर्म के नाम पर कही गई उनकी बातें कहीं विज्ञान से टकराती नहीं हैं, किंतु विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। धर्म के नाम पर उन्होंने कहीं भी अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड एवं अतिशयोक्तिपूर्ण बातों का समर्थन नहीं किया, बल्कि जीवन पर्यंत इनकी आलोचना करते रहे तथा लोगों को इनसे सावधान करते रहे। धर्म के नाम पर कही गई कारण कार्य व्यवस्था से रहित विवेक विरुद्ध अवैज्ञानिक बातों को आंख मूंद कर मानने के बजाय उन्होंने अन्वीक्षण, परीक्षण एवं परख पर जोर दिया और कहा कि बिना परीक्षा के, बिना परख किए किसी बात को स्वीकार लेने से मनुष्य का पतन है। आज धर्म इतना आगे बढ़ गया है कि धरती का मनुष्य चांद को छू रहा है, लेकिन इसी धरती का मनुष्य इंसान से भगवान नहीं बन पा रहा है, बल्कि लोगों को लूटने में और लोगों को धोखा देने में आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में 10 लाख लोगों में 5 लाख वैज्ञानिक हैं, जो दिन रात लैब में नई नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च करते हैं, और हमारे देश में 10 लाख लोगों में 5 लाख फकीर और बाबा है, जो दिन रात काल्पनिक देवी देवता व खुदा गाद का डर दिखाकर और जंतर मंतर का डर दिखा करके लोगों को लूटने का रिसर्च करते हैं। पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म सफल रहा, पर इंसान में भगवान है, यह समझाने में धर्म आज भी असफल है। लोग परंपरा पोषित पुरानी बातों को मान करके ही चल रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते, निहित सत्य को नहीं समझ पाते कि जो पुरानी परंपरा में चल रही बातें हैं, चल रहा व्यवहार है, वो उचित है कि अनुचित है, सही है कि गलत है। जैसे हमारे पिताजी खेत में जाते हैं, निंदाई करते हैं और घास को निकालते निकालते कहीं एक घास छूट गया तो क्या पुत्र ये ना करे कि पिताजी घास को छोड़ दिए तो हम निकाले। अब पिताजी ये से छूट गया तो पुत्र समझे कि नहीं, पिताजी ने इसको छोड़ा है तो हम भी छोड़ दे। ये समझदारी नहीं है। वैसे ही परंपरा पोषित जो बातें चल रही है, जो व्यवहार चल रहा है, जो काम चल रहा है, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर निर्णय करना चाहिए और अंधविश्वास, चमत्कार से दूर होना चाहिए। एक घर में पूजा हो रही थी। पंडित जी पूजा में बैठे थे। देखे कि उसके घर में एक भैंस को दूध रहे थे तो बहुत दूध दी। तो पंडित जी के मन में लोभ हो गया। पूजा करते करते पंडित जी ने घर मालिक को कहा कि पंडित जी, पूजा में काला दान देना होगा। घर मालिक ने कहा ठीक है, काला दान की तैयारी करता हूँ। वह मित्र के पास गया और कहा पंडित जी ने कहा है कि पूजा में काला दान देना होगा। वह उनका मित्र ने कहा कि दुकान से 5 मीटर काला कपड़ा ले आओ और दान दे दो। वह घर मालिक 5 मीटर काला कपड़ा लाया और दान दे दिया। पंडित जी ने कहा नहीं, ऐसे दान करने से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि श्राद्ध का पर्व था और उस पर्व में पिताजी की आत्मा को शांति दिलानी थी, यही बात थी। कहा नहीं, इससे सफलता नहीं मिलेगी। कहा कौन सा दान देना होगा? दान काला हो और जान वाला हो। वह व्यक्ति मित्र के पास गया और जाकर के कहने लगा कि मित्र जी, पंडित जी ने ऐसा कहा है। मित्र समझ गए, क्योंकि वे पारखी थे, वो परख कर लिए। उन्होंने कहा ऐसा करो, गांव में एक सपेरा आया है, उनके पास काला सांप है, वो ले जाकर के पंडित जी को दे दो। पंडित जी के पास ले जाकर के दिया। पंडित जी ने कहा अरे क्या कर रहे हो, ऐसे करने से पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो घर मालिक ने कहा तो फिर क्या करूं, आपने जो कहा वही तो दिया हूं। पंडित जी ने कहा दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। तो फिर वह मित्र के पास गया। मित्र ने कहा ऐसा करो, हमारे घर में एक काली बिल्ली है, उसको ले जाकर के दान दे दो। घर मालिक लाया बिल्ली को और दिया।
तो पंडित जी ने कहा, अरे ये क्या किए, ऐसा दान करने से सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कहा, तो फिर कौन सा दान देना होगा। पंडित जी ने कहा, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। वह मित्र के पास गया और घर मालिक मित्र के पास बताने लगा। मित्र जी ने कहा, इनको तो मजे से खाना ही होगा। उन्होंने कहा, हमारे घर के बगल में एक काली कुतिया है जो पिल्ला जन्म दी है, उसको ले जाकर के दान में दे दो। पंडित जी के पास ले जाकर के कहा, पंडित जी आप जो जो गुण बताए हैं सब गुण इसमें हैं। ये दान काला है और ये इसमें जान है, ये 4 पैर है और ये दूध देने वाली है। तब पंडित जी समझ गया कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। फिर पंडित जी ने कहा, भैया तुम्हारे पिताजी की आत्मा नहीं भटक रही, मेरा मन भटक गया था। किसको? भैंस को देख करके। ऐसे पुरोहितों की बात मान करके अगर लोग जो कहे वैसा करे तो सब जगह लुटा जाएंगे। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। जिनको थोड़े में लालच होता है कि पूजा करने से धन मिलेगा, पूजा करने से नौकरी मिलेगी, पूजा करने से परिवार सुखमय और समृद्धशाली बनेगा, तो ऐसे लोगों को ठगने वाले बहुत हो जाते हैं। इसलिए ऐसी दकियानुसी की बातें और ऐसे अंधविश्वास की बातें में न उलझ करके सही ज्ञान करें और सही परख करें कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। देखते हैं बहुत कबीरपंथी है और कबीरपंथी क्या सदगुरु कबीर के ज्ञान को सब मानते हैं, सदगुरु कबीर के ज्ञान को सब सुन रहे हैं और जी रहे हैं। जीने का मतलब यही है कि अंधविश्वास से, मान्यताओं से, चमत्कार से और उलझनों से ऊपर उठ करके शांति का जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए। ये सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जीने में और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को पीने में लाभ है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।